चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। मेरा तो फेवरेट चैप्टर है क्योंकि इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है जो पेपर वर्सेटाइल होता है। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास है कि इसको बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। और दूसरा इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन कह सकता है, हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पूछ ले तब भी यही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है सोलेनॉइड का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। नंबर 2 ये किसकी डेफिनेशन होगी, सोलेनॉइड की डेफिनेशन होगी। नंबर 3 है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है आपके पास, ये 3 हो गया। नंबर 4 हो गया, ये भी राइट हैंड ग्रिप रूल है लेकिन फॉर कॉइल। अगर फॉर कॉइल पूछ ले तो ये लिखना है, अगर फॉर वायर पूछ लेता है तो पहले वाला शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, ये 4 हो गया। या इसमें से वो क्या पूछ लेते पता है आप, हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का पूछ लेता है, ख्याल कीजिएगा नॉर्थ पोल का ना भी पूछे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लेता है, सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल की अगर वो डायरेक्शन पूछता है तो ये 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, 5th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये ठहरा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। पता है इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता होता है, 5th वाले का शॉर्ट क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है इसका, ये लिखा हुआ है जो हेडिंग है ना इसके साथ आ जाता है हाउ वी कैन इंक्रीज, आगे सेम ये क्वेश्चन बन के आ जाता है। ये आपके पास 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, 6 वाला सॉरी नॉट 16, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, या हाउ वी कैन फाइंड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपके पास 6 वाला, ठीक है। उसके बाद 7 शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वी कैन मेक द कॉइल रोटेट कंटिन्यूसली। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक आपने लिखना है। ये आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए बेटा, 7 हो गए। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपके पास, यहाँ तक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर पूछ ले तब भी ये लिख देना है, या आपसे इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, हाउ वी कैन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा राइटिंग पे ना जाइएगा, टाइम शॉर्ट है, वीडियो में लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए राइटिंग पूरी सूरी है, ठीक है। ये खुद ही समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ यही काफ़ी है। हाउ वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है बेटा। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, आर्मेचर की डेफिनेशन हो गई, ये आपके पास 9 हो गया। 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये हो गया, ये प्रीवियस की तरह रिपीट हो रहा है, देखें जैसे आपने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन किया था अपना शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, उससे मिलता जुलता शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हाउ वी कैन इंक्रीज द फोर्स ऑन द आर्मेचर का पूछ ले तब ये लिखेंगे, डीसी मोटर के ऊपर पूछ ले तब ये लिखेंगे। एक और बात बता देता हूँ, ये पूरा पैराग्राफ आपने एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरह से करना है, इसमें से लाजमी एक एमसीक्यूज उठा लेता है, समटाइम 2 भी दे देता है। अच्छा जी 10 हो गया। 11 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है। इसकी ये किसकी डेफिनेशन है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूरी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 11 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अच्छा जी 12 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। 13 शॉर्ट क्वेश्चन ये है, इसको क्या बोलते हैं मैं लिख रहा हूं, फेरेडे लॉ ऑफ ईएमएफ। ये आपके पास कितना हो गया जी, 13 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है बेटा, 13 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अच्छा जी 14 शॉर्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से होते हैं ईएमएफ के ऊपर बेटा, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ईएमएफ के फैक्टर्स हैं, ठीक है। और 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है लेंसेज लाए, ख्याल कीजिएगा जो लेंस चैप्टर में 13 में पढ़ा था ऐसा आता है, यहाँ पे जी आता है, इट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नेम था। ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसके साथ आप ऐसा कीजिएगा, एक लाइन ये भी याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए होती है, ठीक है। 15 शॉर्ट क्वेश्चन एसी जनरेटर की डेफिनेशन हम एक्सरसाइज से करेंगे, ठीक है। 15 हो गया। 16 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया म्यूचुअल इंडक्शन का, इसके साथ आप इसकी एप्लीकेशन लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में जो साथ सपोर्टिंग मटेरियल होता है, मतलब एडिशनल मटेरियल लिखते हैं, एप्लीकेशन के तौर पे आप इसकी एक लाइन लिख देंगे ट्रांसफार्मर की, ठीक है बेटा, ये ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। ये 16 होगी शॉर्ट क्वेश्चन, 16 हो गया। साथ एप्लीकेशन के लिए आप साथ ये लाइन लिख देंगे, ट्रांसफार्मर इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन के आप बाद लिखेंगे, ठीक है। 16 हो गया। 17 ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन करनी थी लेकिन वो एक्सरसाइज से हम करेंगे, ठीक है। हम 18 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये पैराग्राफ करना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन ठहरी हुई है। 19 हो गया, ठीक है। अच्छा जी
जो आपके पास रिले की डेफिनेशन है, आप ऐसा कर लें कि इसमें से पूरा तो लिखना, तो पूरा पैराग्राफ चाहिए, फर्स्ट 3 लाइन, ठीक है, और ये लाइन कर लें, ये आपके पास रिले का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अक्सर पूछ लेता है व्हाट इज द रिले। 20 हो गया। और 21 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था ट्रांसफार्मर का बताऊंगा, ये देखें ये 21 हो गया ट्रांसफार्मर। और एसी जनरेटर के बारे में पूछ ले तो ये लिख देना है आपके पास, ये 22 हो गया। ठीक है बेटा, कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा है। ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कंसेप्चुअल अक्सर देता होता है। ये आपके पास से बेटा 23 हो गए। इसके बाद ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी देता होता है, ये एक लाइन का आंसर होता है इसका, 24 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। बेटा ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें से न्यूमेरिकल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आते, बहुत ही कम आते होते हैं। ओके बेटा।